बॉडी है, बड़ी सामने बॉडी है ये, और क्या है। तो सर मैं कर दूंगा। जो जानकारी के अनुसार ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे पटाखे या कुछ ऐसे अंदर निर्माण हो रहा था जो एज पर नॉर्म्स नहीं हो रहा था, जिस वजह से ऐसा रेडीमेड फैक्ट्री की बात है। रेडीमेड फैक्ट्री का लीज था। अब क्योंकि यहाँ 20 से कम लोग अधिकृत काम कर रहे थे, इसलिए फैक्ट्रीज एक्ट में कवर नहीं हो रहा था। अभी जो जानकारी मैनेजर से मिली है, वैसे ओनर अब तक मौके पे नहीं पहुंचे। जो मेरी फोन पे बात हुई, उनका कहना था कि 10 से भी कम लोग यहाँ थे। 10 से कम में शॉप्स एक्ट में भी ये रजिस्टर्ड नहीं थी। तो बेसिकली केवल 8-9 लोगों के साथ ये काम किया जा रहा था और उसमें आगजनी हुई। एफएसएल सैंपल्स ले लिए गए हैं। फैक्ट्री और बॉयलर्स की एक डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट कुछ ही देर में मेरे पास आ जाएगी। मैडम, सबसे बड़ी बात की फैक्ट्री का बाहर से गेट बंद किया गया, मैडम, 4 लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन वो जांच का विषय है कि बाहर फैक्ट्री बंद है, अंदर श्रमिक काम कर रहे हैं। क्रैकर्स कम्प्लीटली बैन है, उसके बावजूद यहाँ पे क्रैकर्स बने भनक तक नहीं कर सकती। अमाउंट पे तभी कुछ कह सकती हूँ जब एफएसएल रिपोर्ट आ जाए। देख के ऐसा लग रहा है कि छोटा कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है। हमारा पहला शक था कि कोई गैस रिसाव या केमिकल तो नहीं है, तो वो मुझे ऑल क्लियर मिल गया है कि अब जिस चीज के लिए फैक्ट्री लगी थी वो रेडीमेड गारमेंट था, उसको सबलेट किया गया। उसमें क्या अंदर कर रहे थे वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। हमने ओनर को कांटेक्ट कर लिया है। मैनेजर यहाँ मौके पे पहुंचने वाला है। अभी उनके सामने सारी जानकारी ली जाएगी। जिस चीज के लिए फैक्ट्री थी उसके लिए काम नहीं हो रही थी, इसलिए हम एफआईआर भी दर्ज कराएंगे रिको की तरफ से और डिटेल्ड इंक्वायरी पे आगे एज पर रूल काम भी करेंगे। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जिनकी डेथ की सूचना मिली है, क्योंकि उनके आईडी कार्ड्स और उनकी जानकारी लेना पहली प्रायोरिटी है। मुझे मेरी टीम द्वारा बताया गया कि 5 लोगों की जानकारी मिल गई है, तो अब उनको उचित सहायता देना और उनके कांटेक्ट को करके हम उनकी पहले ध्यान रखेंगे। बिल्कुल मैडम, सहायता की बात आप कर रही है, लेकिन यहाँ पे बिहार का पता चला है, बिहार के मोतिहारी। ऐसे मतलब और भी फैक्ट्रियों में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। रिको एक टाइम से काम करता है, तो उस पे भी हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि रिको के जो अधिकारी हैं वो सारी फैक्ट्रीज जिनमें जिस चीज के लिए वो है उस पे अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो इमीडिएट प्लॉट कैंसिल की कार्रवाई की जाती है। तो आज से भी सारे जो फैक्ट्रीज है उनका ये चेक किया जाएगा। जहां तक बॉयलर या फैक्ट्रीज की बात है तो ये उन दोनों में ही कवर नहीं हो रही थी और उनके जो इंस्पेक्शंस हैं वो सेंट्रल इंस्पेक्शन मॉड्यूल से किए जाते हैं, रैंडम होते हैं। उनमें कोई भी अधिकारी जाके नहीं कर सकता। पहले भी चौपान की फैक्ट्री में आग लगी, पहले भी क्रैकर्स फैक्ट्री में आग लगी। चौपान की बात करें, खुसखेड़ा की बात करें, तो उससे क्या कुछ सबक लिया होगा? क्योंकि क्रैकर्स में ये जो है ये फैक्ट्री नहीं थी, मैं यही बताना चाह रही हूँ। फैक्ट्रीज के तो अपने नियम होते हैं जिसके तहत फैक्ट्री और बॉयलर्स करते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट था और अभी एज पर इंक्वायरी रिपोर्ट ही मैं आगे भिवाड़ी में कुछ दिन पहले मैडम नशीली दवाई पे कार्रवाई की गई थी, तो पुलिस ने मैनेजर जो है उन्होंने फोन पे बताया है कि 9 ही लोग आए हैं और उनमें से 7 लोग जो है उनकी बॉडी अभी आइडेंटिफाई हुई, जो टीम ने बताया। तो अब हम बाकियों के भी